चंगान एल्सविन। चंगान एल्सविन पाकिस्तान में लॉन्च हुई है अर्ली जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इन्होंने लॉन्च की है ये गाड़ी। और मतलब वही जो कि जी हर एक बुक करा रहा है, बुकिंग बंद हो गई है, ये हो गया वो हो गया, तो इट्स क्वाइट अ सक्सेसफुल कार। तो आज हमारा हाथ लगा है एल्सविन पे, तो हम देखेंगे एल्सविन कैसी है। सबसे पहले लेट्स टॉक अ बिट अबाउट चंगान। चंगान क्या है? चंगान एक चाइनीज़ कंपनी है, एक बहुत बड़ा चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है जो गाड़ियाँ बनाता है। इससे पहले पाकिस्तान में भी ये कमर्शियल व्हीकल्स बनाते रहे। कारवान इज़ अ वेरी सक्सेसफुल कार, ये उनकी दूसरी पैसेंजर व्हीकल है। और तो इट्स अ प्रॉमिसिंग कंपनी। पाकिस्तान में जो नए एंट्रेंट सारे आ रहे हैं उनमें से मेरा फेवरेट जो है वो चंगान है। क्यों भला? बिकॉज ऑफ देयर कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, जो इतने ज़्यादा न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, ये जो आपकी नई नई गाड़ियाँ पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, इसकी वजह से अब इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मगर उनकी कस्टमर सर्विस अगर आपके प्रोडक्ट को बैकअप ना कर सके ना, तो इट्स नॉट अ वेरी नाइस थिंग। चंगान बी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल कंपनी कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि इनकी डिलीवरीज टाइम पे आ रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा ये अपनी कंज्यूमर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वाया फेसबुक, वाया वॉट एवर, ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि इसकी कीमत बढ़ी तो फिर उन्होंने कहा यार सॉरी हमारी कीमत बढ़ गई, दिस आर द रीजंस, डिलीवरीज लेट हुई हैं, सॉरी यार हमारी डिलीवरीज लेट हो गई हैं, दिस आर द रीजंस। अब इफ़ यू वांट टू बाय इनटू दैट और नॉट, वो एक अलग बात है, मगर जो कम्युनिकेशन वो आपके साथ रख रहे हैं ना, अब जिस तरह हम देखते हैं कि एमजी के शोरूम्स वीडियोज़ आ रही होती हैं आए दिन के, जी एमजी के शोरूम में बंदा गया, बंदे गुस्से में लड़ाई कर रहे हैं कि डिलीवरीज की तरह हमारी, वो आगे से कम्युनिकेट नहीं करे कि आपकी डिलीवरीज कहाँ पर है, क्योंकि फ्रैंकली वो अनप्रोफेशनल लोग हैं और दे डोंट नो हाउ टू रन अ कंपनी। चंगान को देख के लगता है कि उन लोगों ने एक्चुअल कॉम्पिटेंट लोग बिठाए हुए हैं जो कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए काम कर रहे हैं। एल्सविन हमारे पास 3 वेरिएंट्स में आते हैं। एक बेस मॉडल एल्सविन है जिसमें 1.37 लीटर 4 सिलेंडर इंजन आता है, अराउंड 95 हॉर्स पावर कंपनी क्लेम करती है, 95 या 99 हॉर्स पावर कंपनी क्लेम करती है। उसके बाद हमारे पास ऊपर आता है कंफर्ट BCD 1.5 लीटर, अगेन वो क्या नाम है, 105 हॉर्स पावर। और फिर उसके बाद ये आता है लूमियर, लूमियर नहीं है ये, लूमियर, ठीक है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स लाइट। चाइनीज़ लोग कोई भी, क्योंकि फ्रेंच इज़ अ लैंग्वेज दैट साउंड्स फैंसी, तो फिर चाइनीज़ लोग जो होते हैं वो एक रैंडम फ्रेंच का लफ्ज़ पकड़ के कि जी इसको हम लूमियर बोलेंगे। इमेजिन अगर कोई उर्दू का रैंडम लफ्ज़ पकड़ के किसी कार कंपनी ने बोला कि हम दिस इज़ द न्यू फोर्ड मोंडेओ सड़क। अब बीइंग द चंगान एल्सविन 1.5 DCT लूमियर, DCT के ऊपर थोड़ी डिटेल में मैं अभी बात करता हूँ, डुअल क्लच ट्रांसमिशन के ऊपर, वेरी इंटरेस्टिंग। मगर फ़िलहाल हम अगर स्टाइलिंग की बात करें तो फिर आगे से ये इन्होंने लेक्सस स्टाइल की ग्रिल दी है, यहाँ पर नीचे DRLs लगे हैं दैट आर स्टैंडर्ड अक्रॉस द बोर्ड। उसके अलावा जो लूमियर है इसमें हमारे पास सनरूफ आती है, 15 इंच एलॉयज़ जो हैं वो हमारे पास स्टैंडर्ड हैं अक्रॉस द बोर्ड। और उसके अलावा जो गाड़ी की ओवरऑल लुक है, पर्सनली आई लाइक इट, ठीक है, इट्स अ गुड लुकिंग कार। और मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है ये, ठीक है, मगर अगेन व्हाट मोर डू यू आस्क फॉर इन दिस प्राइस सेगमेंट। इसका जो कंपटीशन है उसकी भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी लुक नहीं है कंपेयर टू द कंपटीशन। सिटी और यारिस से कंपैरिजन करें तो दिस इज़ समवॉट अ बेटर लुकिंग कार। ये लूमियर का बैच इधर लगा हुआ है, लूमियर, और नीचे पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पर हैं बाय द वे। एक चीज़ जो बहुत स्टूपिड है वो ये है कि इसकी रिवर्स लाइट देखिए, फुटेज में भी यही सीन है कि इसकी रिवर्स लाइट देखिए, क्योंकि फॉर सम रीज़न यूरोप में एक रेगुलेशन है जो कि कहती है कि एक रिवर्स लाइट होनी चाहिए, फॉग लाइट होनी चाहिए। तो इसकी एक इधर फॉग लाइट दी हुई है, मगर यूरोपियन रेगुलेशंस की वजह से हमें एक रिवर्स लाइट मिलती है। इट्स फ्रैंकली वेरी स्टूपिड। अच्छा, अंदर बैठे हुए इस गाड़ी का जो जनरल लेआउट है वो अच्छा है, थोड़ा मॉडर्न सा है, थोड़े अजीब इधर उधर से शेप्स जा रही हैं कंपेयर टू द कंपटीशन। सिटी और यारिस का जो है वो थोड़ा सा ब्लैंड है। यारिस पे मैंने भी रिसेंटली वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हैं जाके। तो उसकी जो सीटिंग पोजीशन भी है ना वो थोड़ी सी अपराइट है, इतनी कंफर्टेबल पोजीशन उसमें ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। इसकी जो सीट्स हैं वो अच्छी हैं, सॉफ्ट हैं,
और ये जो फॉल लेदर की कवरिंग हुई है सीट्स के ऊपर, आर्म रेस्ट्स के ऊपर, ये भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा बीच में हमारे पास ये 7 इंच का डिस्प्ले है विच इज़ स्टैंडर्ड अक्रॉस द बोर्ड। हमारे पास ये इस तरह का गेज क्लस्टर भी है जिसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। और एक थोड़ी सी वो बात है कि जो आप क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ से, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है जो कि होना चाहिए, मगर अगर आप क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल करते हो तो वो स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होता है। जिस तरह मैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम कर रहा हूँ तो फिर ये यहाँ पर स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पर मोड सिलेक्शन स्क्रीन पे आ रही है। उसके अलावा अगर मैं पंखा ज़्यादा कम कर रहा हूँ वो भी स्क्रीन पे आ रहा है। इसकी कोई तुक बनती नहीं है क्योंकि इसकी ऑलरेडी एक नीचे स्क्रीन मौजूद है, तो ये ऊपर वाली स्क्रीन पे ना भी दिखाए कोई किसी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर इन्होंने रिडंडेंसी डाली भी है और मतलब इट लुक्स गुड, इट लुक्स अ बिट मॉडर्न। अंदर हमारे पास 2 एयर बैग्स हैं और जनरली इट्स अ नाइस लुकिंग कार फ्रॉम द इनसाइड। अच्छा, और इसमें एक सनरूफ भी है, ठीक है। अंदर वो थोड़ी छोटी है, ठीक है, मतलब जो जनरली सनरूफ का साइज़ होता है वो शायद इससे थोड़ा बड़ा होता हो, मगर ऑफ कोर्स इट्स अ सनरूफ, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव इट, राइट। ये जो इसका 7 इंच का फ्लोटिंग डिस्प्ले है, इसका एक नाम था जो मेरे दिमाग से निकल रहा है, वो इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ था, इसका कोई ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ये नाम था इसका, स्टूपिड। तो खैर इसमें मतलब बेसिक आपके पास रेडियो, ब्लूटूथ, मीडिया, वॉट इस तरह की। एक चीज़ मज़े की है यहाँ पर, अगर आप कार सेटिंग्स में जाएँ तो फिर आप यहाँ से इसके लॉक्स को कर सकते हैं। इसकी जो लाइट्स हैं, DRLs आपने ऑन करनी है, ऑफ़ करनी है, ये आप कर सकते हैं। हेडलैम्प डिले जो चीज़ है इसकी मुझे समझ नहीं आ रही फ्रैंकली, अगर कोई बता सके कमेंट्स में तो बता दे, क्योंकि हेडलैम्प डिले मैंने काफ़ी इधर उधर से देखा है, कुछ मुझे समझ नहीं आई। उसके अलावा इसका AC सेटअप भी आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगेन जो मैंने दिखाया था कि आप यहाँ पर इसके AC कंट्रोल्स करेंगे तो वो भी स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके अलावा मतलब इसकी रेजोल्यूशन ठीक है, रेजोल्यूशन से मुझे इतना ज़्यादा मसला नहीं, मगर जो कलर्स हैं ना इसके वो थोड़े से ब्लोन आउट लग रहे हैं मुझे, थोड़े और शार्प हो सकते थे, थोड़े और विविड हो सकते थे, और मतलब थोड़ा कलरफुल हो सकता था, थोड़ा ब्लैंड लग रहा है, मगर काफ़ी रिस्पॉन्सिव टू टच है ये, इतनी भी ज़्यादा नहीं है, मगर नॉट लाइक अ स्मार्टफोन, मगर इट्स स्टिल अ गुड डिस्प्ले। कुछ अच्छा, गेज क्लस्टर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ये डेटेड लगता है, इतना ज़्यादा मॉडर्न नहीं है ये। आई वुड लाइक कि थोड़ा कलरफुल हो जाए और रेजोल्यूशन इसकी थोड़ी बेहतर हो जाए। मगर लेफ़्ट साइड पे हमारे पास RPM है, जिसमें हमारे पास डिजिटल में RPM आ रहा है, जो अगेन डुअल क्लच से रिलेटेड है, जो मैं अभी कुछ देर में बात करता हूँ इसके बारे में। और राइट साइड पे हमारे पास, हाँ, ये बड़ी मज़े की आवाज़ निकालता है कि दरवाज़ा खोलेंगे, देखना। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर अंदर हमारे पास ये 12 वोल्ट सिगरेट लाइटर सॉकेट है, हमारे पास USB पोर्ट है, ये हमारे पास सादी सी हैंड ब्रेक है, मतलब वो पाँव वाली नहीं है ना, हमारे पास बटन वाली है, और इट्स फाइन। जो इसका कंपटीशन है उसमें भी इसी तरह की आ रही है। यहाँ पर हमारे पास गियर लेवर है, गियर लेवर में हमारे पास ये ट्रिपट्रॉनिक की जो टाइप सी आती है, क्या कहते हैं उसको, आप गियर अप एंड डाउन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और ऑटोमेटिक पे भी चला सकते हैं। यहाँ से आप ऑटोमेटिक पे चला सकते हैं, यहाँ पर आप करके गियर अप एंड डाउन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस फीचर। अच्छा, डुअल क्लच ट्रांसमिशन क्या होता है? इस गाड़ी में डुअल क्लच ट्रांसमिशन चंगान ने दी हुई है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव। डुअल क्लच ट्रांसमिशन बेसिकली होता है 2 क्लच, ठीक है। ये हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स में यूजुअली यूज़ होता है। आपके इवन गेयर्स का 1 क्लच होता है, ऑड गेयर्स का 1 क्लच होता है। जो आपका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है ना, वो एक टॉर्क कन्वर्टर के ऊपर इस्तेमाल होती है। टॉर्क कन्वर्टर एक तरह का फ्लूइड होता है, ठीक है। मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं कोई इंजीनियरिंग लेसन नहीं आपको दे रहा अभी, मगर जस्ट फॉर एन ओवरव्यू, एक फ्लूइड होता है जो कि आपका मोशन ट्रांसफर करता है फ्रॉम द गेयर्स टू द इंजन एंड व्हाट नॉट, ठीक है। डुअल क्लच ट्रांसमिशन में आपके जो गेयर्स होते हैं ना वो ऑलरेडी एंगेज्ड होते हैं, ठीक है। आपके इवन गियर्स 1 क्लच के साथ होते हैं, ऑड गियर्स 1 क्लच के साथ होते हैं। तो व्हेन यू ड्राइविंग, आपका पहला गियर लगा हुआ है तो जो दूसरा गियर है वो ऑलरेडी एंगेज्ड है एंड इट्स रेडी टू हैपन, तो वो इंस्टेंटेनियस शिफ्ट होता है उसमें, विच इज़ वेरी यूजफुल इन फ्यूल एफिशिएंसी एज वेल एज परफॉर्मेंस, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके शिफ्टिंग टाइम्स कम हो जाते हैं। इस वजह से जो डुअल क्लच ट्रांसमिशन गाड़ियाँ होती हैं, या उनमें RPM का गेज होता नहीं है, ठीक है, या फिर उनमें डिजिटल RPM का गेज होता है जैसे इसमें, क्योंकि दी RPM इज़ चेंजिंग सो रैपिडली कि अगर वो सुई आएगी वहाँ पर तो वो सुई इतनी तेज़ी से नीचे नहीं जा सकेगी जितनी तेज़ी से वो शिफ्ट होगा। इस वजह से इनमें इस गाड़ी में भी डिजिटल RPM गेज है, जिसकी वजह, क्योंकि ऑब्वियसली डिजिटल फ़ौरन चेंज हो जाता है, और गाड़ी चलाते हुए भी जब आपके गियर चेंजेस होते हैं वो एक तो फील नहीं होते, उसके अलावा
आपका जो डिजिटल आरपीएम गेज भी है वो भी अचानक 3 से 1 पे आ जाता है, 2 पे आ जाता है। तो ये डुअल क्लच ट्रांसमिशन है विच इज़ वेरी इंप्रेसिव फॉर अ कार इन दिस सेगमेंट। ठीक है, ऑब्वियसली इट्स नॉट एज गुड एज अ पीडीके, मगर इट्स स्टिल समथिंग। जो आपके कंपटीशन है, यारिस हो गया, सिटी में आपके पास नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, यारिस में आपके पास सीवीटी आती है, क्योंकि इन सेगमेंट्स में यही चीज़ें होती हैं, मगर हैविंग अ डुअल क्लच इन दिस सेगमेंट इज़ वेरी इंप्रेसिव। अच्छा, पीछे बैठे हुए इट्स फाइन, मेरे पास काफ़ी अच्छा लेग रूम है। हेड रूम थोड़ा सा टाइट है, मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं हूँ, मैं लाइक 5'10" हूँ। ठीक है, ऑन गुड डेज आई एम 5'11". तो उसके बाद मेरा मतलब थोड़े से सर टच हो रहा है, तो पीपल ओवर 6 फुट माइट स्ट्रगल अ बिट। उसकी वजह मुझे शायद ये नज़र आ रही है कि सनरूफ का मैकेनिज्म जो है, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर छत थोड़ी नीचे की हुई है। और उसके अलावा ये बड़ा मज़े का हमारे पास स्क्रैची प्लास्टिक, यहाँ पर हमारे पास वही फॉल लेदर की रैप हुई है। एक चीज़ थोड़ी मज़े की है, इसका जो सीट का पीछे वाला हिस्सा ये क्लॉथ है, सामने वाला जो हिस्सा है वो फॉल लेदर वाला है। तो दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। उसके अलावा आर्म रेस्ट नहीं है हमारे पास। आर्म रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा देख, अब हम इसका थोड़ा सा इंजन देखते हैं। अच्छा, चंगान एल्सविन का जो वो कहते हैं टैग लाइन, वो चंगान ने बोला हुआ ड्राइव योर ड्रीम्स। तो देखते हैं कौन सा इंजन ड्राइव योर ड्रीम्स करता है। ये 1.5 लीटर 4 सिलेंडर 105 हॉर्स पावर। ओहो हो, क्या लैम्बोर्गिनी, क्या फरारी, क्या मैं कहता हूँ। एटलीस्ट डुअल क्लच है इसमें, तो एवेंटेडोर में डुअल क्लच नहीं है। उसके अलावा इसमें हाइड्रोलिक्स नहीं है, इसमें ये डंडा है। ठीक है, विच आई डोंट माइंड, ऑफ कोर्स इट्स अ चीप कार, इसमें क्या करना है। और उसके अलावा यहाँ पर पैडिंग काफ़ी अच्छी हुई है इसकी। हाँ, राइट, टाइम टू ड्राइव द चंगान एल्सविन 1.5 DCT लूमी है। एक चीज़ है, इसका ना ब्रेक पे पाँव ना रखो तो फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, स्टूपिड, एक पुश बटन तो है नहीं। ठीक है, तो हाफ सेल्फ पे स्टार्ट हो जाती है अगर आप ब्रेक पे पाँव रखो। राइट, राइट। तो ड्राइविंग द चंगान एल्सविन, जो ये गाड़ी मैंने थोड़ी बहुत चलाई है उससे अगर देखा जाए तो ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है। इट्स अ वेरी गुड कार। ठीक है, अगेन जो इसकी सीट्स भी मतलब मुझे एक अच्छी ड्राइविंग पोजीशन मिल गई है इसकी सीट्स में। जो मैंने यारिस चलाई थी इससे पहले, जो कि इसका डायरेक्ट कंपटीशन है, उसमें मुझे एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं मिल रही थी। हमारे पास सीट एडजस्टमेंट है, हमारे पास वो सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, मगर उसकी फ्रैंकली मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके अलावा अब जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव, इट्स एडिक्वेटली पावर्ड। 105 हॉर्स पावर डजंट साउंड अ लॉट, मगर इट्स एडिक्वेटली पावर्ड। उसके अलावा जो इसके शिफ्ट्स हैं वो बहुत इंप्रेसिव हैं, क्योंकि अगेन इट्स बीइंग अ डुअल क्लच ट्रांसमिशन। ठीक है, स्पेशली इन दिस सेगमेंट। तो आपके जो शिफ्ट्स हैं बहुत स्मूथ हैं, आपको फील नहीं होते, और जो गाड़ी अंडर पावर बिल्कुल फील नहीं होती है। अगर मैं थोड़ा सा इसको पेडल दूँ तो गाड़ी अपने आप को पुश करती है, विच फील्स गुड, और इट फील्स लाइक यूर ड्राइविंग समथिंग। ठीक है, यूजुअली जो इस सेगमेंट की गाड़ियाँ होती हैं वो थोड़ी सी अंडर पावर्ड फील होती हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है जब आप एक्सीलेटर दबाते हैं तो थोड़ी सी हॉलो फीलिंग आती है आपको। इसमें आपको हॉलो फीलिंग नहीं आती, इसमें व्हेन यू आर pressing the accelerator, so you feel that something is going. This can be true for this 105 horsepower 1.5 engine, क्योंकि 1.3 वाला ड्राइव नहीं किया। मगर उसके अलावा अगर स्पेसिफिकली अगर इस इंजन की बात की जाए तो इट्स अ वेरी गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस। ठीक है, फॉर दिस प्राइस पॉइंट, फॉर दिस सेगमेंट। ऑफ कोर्स ये किसी आपकी सिविक को बीट नहीं कर रही जाके, मगर फॉर दिस प्राइस पॉइंट दिस इज़ अ हाईली रिकमेंडेड कार। अभी की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो एक यारिस है, एक सिटी है। सिटी को मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा एज ऑफ येट, क्योंकि सिटी बहुत लैग बिहाइंड कर गई है। यारिस और इसके बीच में कंपटीशन है। अगर इसकी बुकिंग आपको मिल जाती है और यू कैन गेट पास द न्यू कंपनी, द चाइनीज स्टीरियोटाइप एंड व्हाट नॉट, तो मैं पर्सनली इसको यारिस के ऊपर प्रेफर करूँगा, just because it's much cheaper and it's overall
an equal car, if not a better car, except for the push button or automatic climate control.